ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है, जैसे कि आप जानते हैं। और क्योंकि आज शाम का 8:30 बजे का सेशन, जैसे कि हम लोग पहले भी करते आए हैं, ये सेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज इस सेशन के अंदर, आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, तो ये वो इंसान हैं जिन्होंने वेस्टीज के अंदर जब कदम रखा, तो आई थिंक ये उन शुरुआती लोगों में से हैं जिन्होंने वेस्टीज के अंदर अपनी कामयाबी को हासिल करा बहुत मेहनत के बाद, और अपने साथ साथ और बहुत सारे लोगों को कामयाब बनाया। तो शायद इनके नाम से कोई अछूता नहीं है, हम में से ज्यादातर लोग इनको जानते हैं। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस बिजनेस के अंदर आने का निर्णय लिया किसी ना किसी सफल इंसान को सुन के। तो आज उन सफल इंसानों में से एक इंसान जिनका नाम है मिस्टर राज मोहम्मद, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 1 घंटा प्लीज आप इस सेशन को बहुत ज्यादा अटेंटिव तरीके से और बहुत ही फोकस के साथ अटेंड करिएगा। और अगर नोट्स बनाएंगे तो आई थिंक वो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि देखिए, हम कोई भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम सीखना चाहते हैं तो हमें नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज कहता हूं कि वेस्टीज, जैसे कि आप जानते हैं, उसका मतलब क्या है। वेस्टीज का मतलब है पद चिन्हों पर चलना, फुटप्रिंट्स ऑन सैंड, रेत पर पैरों के निशान। कि अगर आप किसी कामयाब इंसान के पद चिन्हों पे चलोगे तो शायद आप वो मंजिल पालोगे जिसकी आपको तलाश है। तो आज एक ऐसे इंसान जिन्होंने सफलता के रास्ते को तय किया, और सिर्फ अपनी सफलता को ही तय नहीं किया, इनफैक्ट और बहुत सारे लोगों को सफल बनाया। इनकी मीटिंग्स, इनके प्रोग्राम्स, इनकी ट्रेनिंग्स, इनकी वर्कशॉप्स बहुत ही ज्यादा लाजवाब होती हैं। बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है वहां से। बिकॉज मैं इनकी बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स का भी पार्ट रहा हूं पहले भी। और इनफैक्ट सर से मेरी बीच बीच में बात होती रहती है, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारी लीडरशिप से। तो आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप बहुत ही अटेंटिव होकर इस प्रोग्राम को अटेंड करें। और जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, वो चीजें शायद आपकी या किसी भी और इंसान की लाइफ को चेंज कर सकती हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच, जहां पर भी आप मौजूद हैं, आप एक बार तालियां बजा सकते हैं अपनी जगह पर ही। बिकॉज यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा आप सभी की तालियों के बीच मिस्टर राज मोहम्मद जी को। तो सर, आपका वेलकम है आज के सेशन के अंदर। और आई थिंक आप अवेलेबल हैं हमारे साथ जी। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं राज मोहम्मद जी, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड थैंक यू मॉर्निंग सिद्धार्थ सर। सर। थैंक यू सिद्धार्थ जी। थैंक यू मुझे सर, बहुत इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हम दोनों एक फोरम में एक साथ हैं, बिल्कुल साथ में हम एक मीटिंग को कर रहे हैं। जी जी जी। तो सर, आप यहाँ पे आज हमारे साथ आए और आपने अपना टाइम दिया, तो सबसे पहले मैं उसके लिए आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा। बिकॉज आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, मुझे पता है। आपकी बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं और बहुत सारी मीटिंग्स आप अपनी टीम के अंदर प्लान करते हैं टाइमली। तो आज जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, सबसे पहले देखिए, बहुत सारे लोगों ने आपका नाम भी सुना होगा और कहीं ना कहीं अपने अपलाइन के मुंह से सुना होगा, जिसने शायद उन्हें प्रेरित किया होगा वेस्टीज में आने के लिए। लेकिन आज राज मोहम्मद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सारे लोग सुनना चाहेंगे। और जो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा वो ये रहेगा कि सर, वेस्टीज में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी, जो पहले की जो जर्नी है, अगर उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएं तो आई थिंक हम ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें जान पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। आपसे बहुत मैं इंस्पायर होता हूँ। और आप कंपनी को लेकर बहुत ही पैशनेट हैं और इस इंडस्ट्री को लेकर भी बहुत पैशनेट है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो इंशाल्लाह आपका भी नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री को बहुत दिलचस्पी से, बहुत गहराई से, बहुत डेप्थ से आप रिसर्च कर रहे हैं। और आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों को इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट सेलिंग का एक विजन क्लियर हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। आपकी मैं भी आपकी बहुत सारे शेड्यूल देखता हूँ, आपको वॉच करता हूँ। सो मैं भी आपसे बहुत इंस्पायर होता हूँ सर जी। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू। आपने सही कहा कि एक सक्सेस स्टोरी जब मुकम्मल होती है, जब मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, जो जो मैंने हासिल किया है सक्सेस अपनी लाइफ में, ये सक्सेस कब समझ में आएगा, जब मैं अपना पहले का बैकग्राउंड बताऊंगा, सो दैट कि जिससे आपको पता लगे कि एक आदमी जीरो से हीरो बन सकता है।
वो नोबडी से समबडी बन सकता है, राइट? कोई भी, एनीबडी, इट डजेंट मैटर वेदर आर यू, आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, नहीं है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वेस्टीज में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, जीरो से हीरो बन सकते हैं, राइट? मेरा जो वेस्टीज से पहले का जो करियर था, यानी इनफैक्ट मैं डायरेक्ट सेलिंग से पहले मैं एक पेट्रोल पंप पे जॉब करता था, मैं एक मैनेजर था। और जैसे एक नौकरी करने वालों की लाइफ होती है, सुबह 9 बजे घर से जाना, शाम को 6 बजे पेट्रोल से पंप से छूटना, फिर ओवर टाइम लगता था उसमें, जो 2,500 मुझे एक्स्ट्रा मिलते थे टैंकर उतरवाने के। तो मैं इस तरीके से वो एक लाइफ अपना जी रहा था, काट रहा था। और कोई एक मिडिल क्लास, मेरे फादर एक छोटे से सरकारी मुलाजिम थे, अब रिटायर हो गए, और बहुत ही छोटे पद पे, तो हमें सरकारी क्वार्टर 2 कमरों का मिला हुआ था। एंड हम उसी क्वार्टर में क्योंकि हम 7-8 लोग थे, 9 लोग थे, तो हमने नीचे का, हमारे पास सरकारी क्वार्टर था, तो हमने आगे बढ़ा रखा था और पीछे झुग्गी बना रखा था। तो इस तरह से एक लाइफ गुमनाम की जिंदगी, जिसमें कोई उड़ान नहीं, कोई बड़े सपने नहीं, बस जिंदगी को काटना। एक लेबर क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक सर्विस क्लास आदमी अपने छोटी सोच के साथ अपना जीवन गुजार रहा था, काट रहा था। एंड उससे पहले भी एक मेरी कहानी है, जिसमें मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी चलाता था। मेरा वो इंस्टीट्यूट डूब गया था और लगभग लगभग मैं 2.5 लाख कर्जे में था। तो वो इंस्टीट्यूट में मेरे मेरे चोरी हो गए थे उस वक्त। कंप्यूटर, आप जानते हैं कि मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क एक सीपीयू के अंदर बहुत कीमती चीज होता है। तो मेरे पास 5 से 6 सीपीयू थे, डेस्कटॉप थे। तो उसमें से मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, सारे ही 6 कंप्यूटर से गायब थे। और मुझे लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ था, और मैं डिप्रेशन में भी चला गया था चोरी की वजह से। क्योंकि एक मिडिल क्लास, एक सर्विस क्लास आदमी पैसे बिजनेस करता है तो जुगाड़ करके करता है। तो मैंने कुछ पैसे जुगाड़ किए हुए थे, फादर से कुछ प्रोविजनल फंड निकलवा कर ऐसे किया भी था। तो इनफैक्ट वो सब खत्म हो गया और मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया। एंड उसके बाद मैं पेट्रोल पंप पे एज ए मैनेजर काम करने लग गया। 3,500 रुपया मैं उसमें से कर्जदार को दिया करता था। एक राजन मेरा दोस्त था, हरिनगर में रहता था, तो उसको 3,500 रुपया उससे लिया था। तो 3,500 रुपया महीना मैं उसी में से देता था। और मेरी शादी भी हो गई थी। तो एक लगभग 5-6 हजार रुपये के अंदर लाइफ को मैं काट रहा था। तो एक बार मैं राजन को जब 3,500 रुपया देने गया, क्योंकि वो मेरे बिजनेस के समय से मेरे दोस्त थे। तो मैं शाम के वक्त उनके घर पहुंचा, तो राजन उस दिन मिल गए। और राजन ने मुझे बड़ा बुरी हालत में देखा। मेरी हल्की हल्की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बड़ा गरीब सा कपड़ा, एक कपड़ा गरीब आदमी 4-4 दिन पहनता है, 5-5 दिन एक ही शर्ट को पहनता है। और जूता बड़ा लोकल मार्केट से लिया हुआ, मतलब एक बुरी हालत में उसने देखा। बहुत दिन के बाद देखा उस राजन ने। तो उसने कहा, यार तू बड़ा, तेरी हालत बड़ी खराब है, तू जब इंस्टीट्यूट में रहता था तू बहुत हैंडसम बन के रहता था, तू बहुत बड़ा सोचता था, लेकिन यार तू कैसे? तो मैंने कहा, यार बस यही है, कर्जा चुका रहा हूँ, शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, और जिंदगी को काट रहा हूँ, गुजार रहा हूँ। तो उसने कहा, यार राजन ने कहा, यार तू एक बार अंदर आ, तो यहाँ बैठ। तो राजन ने मैं अंदर गया, हम बैठे और चाय आई। तो राजन ने कहा, यार एक बिजनेस आया है। और मैंने कहा, यार बिजनेस तो नहीं करूंगा भाई, तुझे पता है मैं ऑलरेडी लुट चुका हूँ। ये मैं बात करूं 2006 की, अगस्त का महीना 2006। तो एक बिजनेस है। मैंने कहा, यार बिजनेस तो मैं नहीं करूंगा यार, तुझे पता है मैं ऑलरेडी बर्बाद हो चुका हूँ, और मिडिल क्लास तो आपको बिजनेस के लिए। तो उसने कहा, यार नहीं यार, ये जो बिजनेस है ये। राज मोहम्मद जी, एक सेकंड, मुझे शायद आई थिंक कोई और भी अनम्यूट है। मुझे एक बार सबको म्यूट करके फिर आपको मैं दोबारा अनम्यूट करता हूँ। जी जी जी। ये सर लग रहा है सब अनम्यूट है इस टाइम। एक मिनट, वन सेकंड।
ओके, आई थिंक अब अपने आप को कोई अनम्यूट नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट फॉर यू सर, क्योंकि आप होस्ट हैं। एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करके देखिए राज मोहम्मद जी। यस यस, माय वॉइस इज क्लियर? या अब आपकी आवाज क्लियर है जी फाइन। सर। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं राजन ने कहा एक बिजनेस है, मैंने कहा यार बिजनेस तो मैं नहीं करूंगा। तो जी उसने कहा यार ये जो बिजनेस में अभी कुछ दिन पहले इसका सेमिनार देख के आया, किसी ने मुझे जबरदस्ती उस सेमिनार में लेके गए। तो उसमें मैंने देखा बिना पूंजी का व्यापार था और लोग वहां पे पार्ट टाइम में 5,000, 6,000, 10,000, 20,000, 50,000 कमा रहे थे। कोई वहां पे मैनेजर था, सुपरवाइजर था। अगेन I don't know why this is happening. One second. Host कौन है? Just a second. मैं I don't know कौन अपने आप को अनम्यूट कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी लोग हैं, मैं यहाँ सबको म्यूट कर रहा हूँ और फिर भी लोग अनम्यूट हो रहे हैं बीच में, तो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। जो भी अनम्यूट है ना वो प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, एक्सेप्ट फॉर राज मोहम्मद जी। वेट, इस प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखने के लिए आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। वन सेकेंड सर। ओके सर, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए राज मोहम्मद जी। जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं मे बी वो अनम्यूट। नहीं, मैंने इनफैक्ट अभी मैंने ऑप्शन लगा दिया है कि कोई अपने आप को अनम्यूट नहीं कर ओके पाएगा। फाइन। सो सर आप म्यूट हैं, राज मोहम्मद जी आप म्यूट हैं। या वॉइस क्लियर है? जी थैंक यू। तो राजन ने कहा मैं कुछ दिन एक पहले एक मीटिंग देख के आया, तो उस मीटिंग में इस तरह से लोग बैठे हुए थे और वहां पर कोई स्टेज पे आके कह रहा था कोई 5,000, कोई 10,000 कमा रहे हैं, और कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई फुल टाइम हो गए हैं, और हर प्रोफेशन के लोग वहां आए हुए थे। तो राज एक बार तू चल के, मेरी राय है तू चल के एक बार एक मीटिंग, मैं उनसे पूछूंगा कब हो रही है, तो तुम एक बार देख उस मीटिंग को। हो सकता है वहां पर तू भी जो नौकरी के साथ पार्ट टाइम करके, हो सकता है तेरी भी लाइफ बदल जाए। तो मैं पता करता हूँ। तो राजन का कुछ दिन के बाद फोन आया कि भाई अगले महीने मीटिंग है, संडे का दिन है, तो एक बार चल के आ मीटिंग देख। तो मैं उस मीटिंग में गया और मैंने 2006 अगस्त का महीना था, और मैं उस मीटिंग में बैठा। जब मैं उस मीटिंग में बैठा तो शुरू में तो समझ नहीं आया, लोग तालियां बजा रहे थे, सीटियां बजा रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा यार मैं कौन सी दुनिया में आ गया। और मैं दुखी आदमी, दर्द, मुकेश साहब के दर्द भरे गाने सुनता था, है ना। लाइफ में कर्जों के लिए स्ट्रगल कर रहा था, एक एक पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे लोग तालियां बजा रहे थे, स्टेज पर म्यूजिक के थ्रू जा रहे थे और कह रहे थे कि मैं बड़े खुश होकर मैं 5,000 कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, 50,000। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ आ गया, ये ऐसे थोड़ी कोई पैसा कमाया जाता है, दिस इज नॉट ए राइट वे। क्योंकि मैंने बिजनेस भी किया हुआ है और मैं नौकरी भी कर रहा हूँ 5-6 साल से, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके बाद उसके अंदर एक चीज आया, मार्केटिंग प्लान। और जब वो मार्केटिंग प्लान मेरे सामने आया, जब इस इंडस्ट्री की जब वो रीढ़ की हड्डी समझ में आई, वो प्लान समझ में आया कि पैसा होलसेलर, डीलर, रिटेलर को छोड़कर, ट्रेडिशनल तरीके को छोड़कर कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूटर बनाकर, और डिस्ट्रीब्यूटर को एक राइट्स देते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए। तो और उसका जो पैसा है, मार्जिन है, वो पैसा डिस्ट्रीब्यूटर को प्लान बना के बांट दिया जाता है। और ये गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें आपके नीचे एक नेटवर्क बनेगा और एक आपका टर्नओवर होगा, और आप बहुत पैसा कमाने लगोगे, जितना टर्नओवर होगा पैसा कमाने लगोगे। तो जब मुझे ये मार्केटिंग प्लान समझ में आया, तब मेरे दिमाग की घंटी बजी, और मुझे तब पता लगा ये लोग हंस क्यों रहे थे, मुस्कुरा क्यों रहे थे, तालियां क्यों बजा रहे थे, सीटियां क्यों बजा रहे थे ये लोग। तो उसके बाद मेरी भी मुस्कुराहट आ गई जिंदगी की, रुकी रुकी सी लाइफ उस दिन के बाद मेरी भी झट से चल पड़ी, और मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर कर गया। और मैंने एक कसम खाया कि मरते दम तक इसी इंडस्ट्री को करूंगा, क्योंकि नेम फेम इसमें बताया गया था, टाइम मनी सिक्योरिटी, मल्टीप्लिकेशन की पावर। जब ये चीज समझ में आ गई तो मैं तो पागल हो गया। मैंने कहा यार कौन सी दुनिया मुझे मिल गई, कितना बड़ा कारोबार मिल गया। मैं अगर 40 साल भी नौकरी में एडीआर रगड़ता तो जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन यहाँ पर मैं 5 से 10 साल भी अगर एडीआर लगा लेता हूँ डायरेक्ट सेलिंग में, तो मेरी लाइफ बदल जाएगी।
और इसमें वो चीज मिलता है जो दुनिया के किसी और प्लेटफॉर्म में नहीं मिलता। तो मैं इस प्लेटफॉर्म को समझ गया और तब से मजबूती के साथ कदम एकदम जमा कर काम कर रहा हूँ, और टुडे आई एम फ्रंट ऑफ यू। ग्रेट सर, बहुत बहुत लाजवाब कहानी आपकी, क्योंकि क्या है ना, बहुत से लोग सक्सेस तो जानते हैं जी लेकिन सक्सेस के पीछे की जो स्टोरी होती है वो बहुत कम लोगों को पता होती है। जी और आज मैं एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज में आए तो राज मोहम्मद जी का पहला पे आउट कितने रुपए का था? वेस्टीज में भी आया तो यहाँ भी एक और बीच में इम्तिहान रहा। यानी कहते हैं ऊपर वाला जब आपको कुछ बड़ा देता है तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ आपका इम्तिहान जरूर लेता है, आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा जरूर होती है जी। और जब उस परीक्षा से आप निकलते हैं तो इनाम बहुत बड़ा होता है, ऊपर वाला आपके लिए इनाम बहुत बड़ा रखा होता है। जी। तो मैं जब वेस्टीज में आया 21 मार्च 2012 को, जी। तो उससे पहले हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे डायरेक्ट सेलिंग के लिए। अच्छा। जी, 2011 अक्टूबर में वो कंपनी के ऊपर गाइडलाइन नहीं होने की वजह से और कुछ उसके ऊपर राजस्थान सरकार की वजह से कुछ उसके ऊपर एलिगेशन लगे, कुछ उसके ऊपर लगा, तो वो कंपनी बंद हो चुकी थी। तो हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे कि हमारा रोजगार वापस किया जाए, एमएलएम के लिए कानून बनाया जाए। तो वहीं पर मुझे मेरे अपलाइन जो आज इस दुनिया में नहीं है, एक फरिश्ते जैसा इंसान रिजवान खान, उन्होंने कहा यार घर की हालत खराब हो रही है। तो मैंने कहा हाँ सर, मेरी भी घर की हालत खराब हो रही है। मैंने गाड़ी लिया था उस पुरानी कंपनी में, वो भी बैंक वाले उठा के लेके जा चुके हैं, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं। तो हम धरना दे रहे हैं, हमने कहा एक रेवोल्यूशन होगा इंडिया के अंदर। लड़ रहे थे कि कोई ना कोई तो लड़ेगा इसके लिए कभी ना कभी। तो उन्होंने कहा यार जब ये कंपनी खुलेगी तो खुलेगी, एक कंपनी दिल्ली के अंदर है और उस वो जो गाइडलाइन हम बनवा रहे हैं वो गाइडलाइन इस कंपनी के पास पहले से है और जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और जो इसका प्रोडक्ट है वो वेलनेस का प्रोडक्ट है। जो इसका फ्यूचर है वो सप्लीमेंट वेलनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ब्यूटी इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, एग्रीकल्चर में काफी बड़ा ग्रोथ है। तो मैंने इस कंपनी का प्लान देखा है, गाइडलाइन ऑलरेडी है इस कंपनी के पास और 2004 से ये काम कर रही है और मैनेजमेंट बहुत ही एक्सपर्ट है, बहुत क्वालिफाइड है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की उनके पास पूरा तजुर्बा है, 15 साल 10 साल का अनुभव है लोगों के पास। तो अगर ऐसे क्वालिफाइड लोग के साथ रहेंगे और तो आने वाले वक्त में काफी बड़ा ग्रोथ होगा। तो मैंने ज्वाइन किया 21 मार्च 2012 को। इसमें सारा कुछ देखने के बाद जो गाइडलाइन हम बनवा रहे थे वो गाइडलाइन ऑलरेडी इस कंपनी के पास थी। तो हमने कहा जब गाइडलाइन हम बनवा ही रहे हैं, वो गाइडलाइन पहले से कंपनी के पास है, तो ये कंपनी तो मदर हो गई, यानी इंडिया की मदर कंपनी हो गई जो आने वाले वक्त में काफी लोगों को भरोसा देगी। तो मेरा पहले महीने का चेक 17 रुपए का था इस कंपनी में, जहां मेरा एक 17 रुपए का 17 रुपए का, जहां मेरा पुरानी कंपनी में 1,45,000 का था और मैं जीरो पे आ चुका था। फिर मैंने जीरो से शुरू किया। देखिए कई बार लाइफ में फ्लुक में हो जाता है कि यार ये हो गया, आपका चल गया, लेकिन मैं यहाँ पर जीरो पे आके फिर जीरो से मैंने शुरू किया। दैट इज क्योंकि वो इसलिए किया क्योंकि इस इंडस्ट्री की पूरी, इस प्लेटफॉर्म का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था, भरोसा था कि मैं जीरो से दोबारा हीरो बन जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस था ऊपर मेरे जी। तो सर 17 रुपए का पे आउट आया, आई थिंक आपको भी उस टाइम थोड़ा लगा होगा कि यार कहाँ मैं 1 लाख 1.5 लाख की इनकम पे और कहाँ ये बड़े बड़े सपने दिखा के 17 रुपए का पे आउट आया है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि यार अपलाइन ने तो लाखों रुपए की बात करी थी और 17 रुपए 20 रुपए 50 रुपए, इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे उदाहरण है वेस्टीज में आज ना। एक जो मेरा सवाल है आपसे कि क्या आपकी फैमिली आपके साथ थी जब आप वेस्टीज की शुरुआत कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने वेस्टीज शुरू किया है जी। और मेरे को घर के अंदर अगर मैं किसी दिन रुक गया तो बहुत सारे वचन मिलते थे, यानी वो गालियां मिलती थी, वो सारे बातें मिलती थी नेगेटिविटी की, तुमने बर्बाद कर दिया, क्या है, ऐसा नहीं होता, तुम नौकरी कर रहे थे वही अच्छा था, इस काम के चक्कर में क्यों पड़ गए, ये सब कुछ नहीं होता जी। तो ये सारे श्लोक मुझे डेली सुनाए जाते थे। तो मैं क्या करता था, सुबह 6 बजे घर से निकल जाता था। तो मैंने बताया भी नहीं था कि मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया है, दोबारा एमएलएम ज्वाइन किया है या मैं वेस्टीज कर रहा हूँ। तो चुपचाप मैं कर रहा था। तो मैंने ये बताया था कि मैं जब पहले महीने का चेक, पहले कंपनी स्टेटमेंट घर भेजती थी जी, तो 17 रुपए का चेक आया
और घर पे स्टेटमेंट आया तो उन्होंने कहा ये क्या है भाई, तो मैंने कहा मैं एक एमआर का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहला मदर को ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दिया था। जी जी जी। तो इस तरह से स्टेटमेंट घर पे आया तो मैंने बताया मैं एमआर का काम कर रहा हूँ एक। अच्छा, ओके। तो बेसिकली आपने जो चीज बोली आखिरी में कि मदर को ग्लूकोसामाइन दिया, जी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर जो सुन रहे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होती है कि मैं अपने घर वालों को कैसे समझाऊं। तो जी आपने जी एक बहुत अच्छा मैसेज दिया सर कि आप अपने कंज्यूमर बनाने की शुरुआत घर से ही करो। सबसे पहले घर वालों को प्रोडक्ट में बिलीफ लेकर आओ, जी क्योंकि जी। अगर घर वालों का प्रोडक्ट में बिलीफ आ गया और अगर उन्हें फायदा हो गया तो ऑब्वियसली वो भी आपको धीरे धीरे सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे चीजों को। बिल्कुल। तो राइट। मैं पहले चाय पत्ती फर्स्ट जो मैंने बिलिंग कराई थी वेस्टीज में, वो एक अपना चाय पत्ती, जी एंड दूसरा मैंने साबुन। मैंने कहा था ये जो साबुन है तुलसी पुदीना नीम का है, जिससे जी। स्किन कभी खराब नहीं होगी। राइट। हम्म और ये चाय पीने से गैस नहीं बनेगी। हमारे घर में दूध की चाय पीने की आदत थी, तो मुझे बहुत समय लगा दूध को फेंकने में या लड़ाई झगड़े करने में, कि मैंने कहा ये आयुर्वेद की चाय है, इससे गैस हम्म नहीं बनेगा, बिना दूध का पीना है खाली पेट। तो इस हम्म तरीके से मदर को ग्लूकोजामाइन कैल्शियम दिया, तो थोड़े रिजल्ट आने लग गए मदर को। जी सो सर दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि प्रोडक्ट को यूज कराया फिर बिलीफ आया घर वालों का। जी तो जी। आज सपोर्ट करते हैं घर वाले, ऑब्वियसली आज तो करते ही होंगे बिकॉज टुडे नाउ यू आर सो सक्सेसफुल इन वेस्टीज, या राइट। या बिल्कुल। हमारे घर में जो प्रोडक्ट हैं, क्योंकि ये हमारा मेरी कंपनी, मैं मालिक, हमारा बिजनेस है। अगर हमारे घर में मैं अगर टूर पे हूँ, अगर पीछे से प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं, तो हमारे घर वाले कोई दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम दूसरी कंपनी का लाएंगे तो हमारे बेटे का घाटा हो जाएगा, राइट राइट उनका राइट उसका नुकसान हो जाएगा। तो राइट इसलिए राइट अगर साबुन खत्म हो गई तो उस दिन वो घर में साबुन से नहीं नहाया जाता। अगर पेस्ट खत्म हो गई तो उस दिन वो पेस्ट कोई नहीं लगाता, ऐसे ही सिंपल कर लेते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है जरा सा अगर सामान आ गया तो मेरे बेटे का नुकसान हो जाएगा, मेरे बच्चे राइट। का नुकसान, मेरे पापा का नुकसान हो जाएगा, मेरी वाइफ कहती है मेरे हस्बैंड का नुकसान हो जाएगा बिजनेस। जी जी हम जी। इतना ज्यादा पैशनेट हैं इस प्रोडक्ट को लेकर, इतना प्यार करते हैं यार। सर एक सवाल जो मेरा आपसे है कि देखिए आज यहाँ जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं ना, अभी बहुत सारे लोगों के सामने क्या है कि सबसे बड़ी चीज कि आज एक नया व्यक्ति उन पे विश्वास नहीं करता। बहुत बार हमें लगता है कि हम किसी को प्लान देने जा रहे हैं, हमें अभी प्रोडक्ट इतना नहीं आता, प्लान की इतनी नॉलेज नहीं है, हमारा पे आउट इतना बड़ा नहीं है, और लोगों के अलग अलग सवाल भी होते हैं कि भाई कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, या तुमने कितना कमाया, क्योंकि आप भी ट्रेनिंग्स करते हैं, आई नो आपके सामने भी ये चीजें आती हैं, आप इनको हैंडल करते हैं। जी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस आपके सामने भी आए होंगे शुरू में, क्योंकि 17 रुपए का पे आउट, ना प्रोडक्ट की नॉलेज, ना बिजनेस की अभी इतनी नॉलेज, और वही लोग, और कुछ पुराने भी कुछ नए भी, साथ में फैमिली भी। तो आपके सामने जो मेजर चैलेंजेस आए, आई नो चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे, लेकिन कोई भी 2-3 ऐसे चैलेंजेस जो आप वाकई इस मीटिंग में आज हाईलाइट करना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि कॉमनली लोगों के सामने आते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को लोग ओवरकम कर सकते हैं, वो मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज कि जब नया परिंदा उड़ता है तो सारे लोग चोंच मारते हैं, राइट। जी तो जब आप साइकिल भी सीखते हैं नया, जब आप पहली बार साइकिल भी सीखते हैं या कोई भी काम नया करते हैं, तो आप उसमें परफेक्ट नहीं होते, उसमें जरूर कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती हैं। आप साइकिल जी सीखते हैं तो गिरते भी हैं, घुटने भी छिलते हैं आपके। तो मेरा मैसेज यही है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे इस बिजनेस, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर था, और ये प्लेटफॉर्म मुझे क्या दे सकता है, इसकी पावर, इसकी ताकत, स्टडी, इसका मैंने स्टडी किया था, बहुत ज्यादा इसके नोट्स बनाए थे मैंने। तो मैंने सबसे पहले अपने आप को तैयार किया था, मजबूत किया था अंदर से। प्रोडक्ट के नोट्स बनाए मैंने। मैं अपने अपलाइन के घर 3 दिन लगातार गया सीखने के लिए कि सर, उन्होंने मुझे बताया एलोवेरा ग्राउंडरमा सब चीज सिखाया, और जी मैंने 3 दिन तक मतलब रात के 12-2-2 बजे तक नोट्स बनाए और इसकी प्रैक्टिस की। जी यानी मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से बोलने लायक, यानी मैं नहीं चाहता कि तोतला बोलूं, क्योंकि जब आप किसी के सामने जाएंगे तो अगर आपके पास नॉलेज की कमी है, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ पाया है अपनी स्टडी की वजह से, तो आप वहां पे पहला आप हारने जैसा मानोगे, यानी आपका फेलियर है वो।
और वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप फेल हो रहे हैं और इस बिजनेस से एक दिन बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जीत की तैयारी थी जो वो नहीं थी, आपका होमवर्क नहीं था। तो जब जिसका होमवर्क नहीं होता वही जाके मार खा जाता है, राइट। तो मैंने अपना 3 दिन सर से होमवर्क लिया था, पूरा उनसे लर्न किया था। फिर जब मैंने बोलना चालू किया, जब मैंने बताया और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दिया, डेमो दिया, उसके वो तो मैं उनके ऊपर भारी पड़ता गया। क्यों? क्योंकि मेरी नॉलेज परफेक्ट थी, क्योंकि उनको नहीं पता था व्हाट इज अ गैनोडर्मा, उनको नहीं पता था व्हाट इज अ कैल्शियम, राइट। उनको नहीं पता था ये तुलसी पुदीना नीम साबुन क्या करता है, उनको नहीं पता था जेटा टी गैस कर, उनको नहीं, लेकिन मेरे को ये नॉलेज था जो बेसिक जो मुझे चाहिए था। तो मैं जब बोलने लगा तो वहां पर अगर मैं 10 को बोल रहा हूं तो वहां पे 7-8 लोग, ये मार्केट का लॉ ऑफ एवरेज है, वो आपको रिजेक्ट करेंगे। इसलिए रिजेक्ट करेंगे क्यों? क्योंकि आपको अगली तैयारी करनी है जी। अगर आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो इसका मतलब आप तो दुनिया के महान नेटवर्कर हो गए, फिर तो आप महान हो गए। तो 1-2 लोग हाँ करते थे प्रोडक्ट की वजह से। तो इस तरीके से मैंने अपनी होमवर्क के ऊपर काम करके, अपनी तैयारी करके, जीत की तैयारी करके मैं जाता था। और जब भी मैं जाता था पहले घर से तैयारी करके, अगर मुझे 1 घंटे का प्लान दिखाना होता था, मैं घर पे 3-4 घंटे पढ़ता था। इवन मैं आज यहाँ पर आया हूँ तो मैं दिन से तैयारी कर रहा हूँ। ये मेरी हैबिट है, ये मेरा सक्सेस का राज है। जी जी जी, आई नो। तब मैं अपना परफॉर्म करता था। आप देखते हैं ना कि एक एथलीट्स भी अगर उसको ओलंपिक में दौड़ना होता है तो कई सालों से वो तैयारी कर रहा होता है। जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले मेरा यही मैसेज है कि आप अपना होमवर्क, आप अपनी स्टडी, आप अपना नोट्स, अपनी तैयारी करके जाएं। शीशे के सामने आप प्रैक्टिस करके जाएं, तब जाके आपको ये सफलता धीरे धीरे मिलेगी और आगे बढ़ पाएंगे आप। ग्रेट। तो यहाँ पर 2 बातें समझ में आई सर। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जब आते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि मुझे सब आता है। अब जो इंसान ये बोलता रहे कि मुझे सब आता है, सब आता है, सब आता है, उसे बेशक सब आता हो लेकिन उसे चेक नहीं आता। क्योंकि चेक तभी आता है जब आप सीखने के लिए तैयार होते हो, राइट। और दूसरी बात ये कि आपने जैसे बताया कि ना सुनना पड़ेगा, रिजेक्शन को फेस करना ही पड़ेगा। बिना ना सुने कुछ नहीं हो सकता। आपको अगर कई बार लोग 4-5 प्लान दिखाते हैं और उसके बाद फिर प्लान दिखाना बंद कर देते हैं, तो ऐसा भी होता है बहुत से लोगों के साथ। बट मेरा आपसे एक सवाल ये है कि एक व्यक्ति को, एक नया व्यक्ति, मान लीजिए आज मैं वेस्टीज में आया हूँ, मैंने ज्वाइन किया, तो मेरे को बताने वाले बहुत लोग हैं, ये कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो, कोई कह रहा है ये कर लो। आपके अनुसार एक नए व्यक्ति को शुरू में कौन से कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो लेनी चाहिए 1 by 1 अपनी सक्सेस के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, कि अच्छा नंबर 1 मुझे ये काम करना है, नंबर 2 मुझे ये काम करना सीखना है, फिर मुझे ये करना है, इंक्लूडिंग सिस्टम। सो बेसिकली ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहीं से उसकी नींव डलेगी सफलता की, वहीं से उसका बीज बोया जाएगा, उसका फ्यूचर का, उसका आने वाला करियर इसी पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप नए हैं तो सबसे पहले जो इसकी बेसिक्स नॉलेज है, राइट। आपके जो मेंटोर हैं, जो आपके मेंटोर ने जो आपको बिजनेस दिया है, आपको इन्होंने बताया कि वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग से आपकी जिंदगी बदल सकती है, राइट। यानी अगर आप नौकरी करते हैं, दुकान प्लेटफॉर्म पे हैं, तो उसकी एक लिमिटेशन है। आप उसी के साथ पार्ट टाइम करके आप इसमें टाइम मल्टीप्लाई करके, मैन पावर मल्टीप्लाई होगा और टर्नओवर होगा। डुप्लीकेशन की पावर है, मल्टीप्लिकेशन की पावर है, टाइम, मनी, सिक्योरिटी, नेम, फेम, ये सब कुछ मिलेगा जो इतने सारे लोग को मिला है। तो उसकी जो मेंटोरशिप उसको बताएगी उसकी सफलता के लिए, तो सबसे पहले आपको तो मेंटोर की ही बात माननी है, राइट। सबसे पहला तो यही है। अगर आपका मेंटोर नहीं, या मेंटोरशिप में नहीं हो, आप मेंटोर की बात नहीं मानोगे, तो आपकी सारी सफलता खत्म हो गई, इसमें करियर ही खत्म हो गया आपका। तो पहला तो आपका गुरु है, यानी आपका अपलाइन है जो मेंटोर है। अब वो मेंटोर क्या बोलते हैं, यानी अगर मैंने आपको ज्वाइन करा तो मैं आपको क्या बोलूंगा, तो सबसे पहले हम वेस्टीज के अंदर काम करने जा रहे हैं, अपना जीवन बनाने जा रहे हैं और अपने सपने पूरे करने जा रहे हैं वेस्टीज से, और पूरा जीवन लगाने के लिए तैयार हैं वेस्टीज के अंदर।
तो हमें सबसे पहले वेस्टीज की जो फर्स्ट ट्रेनिंग है वो है वीआईपी, जो इनिशियल प्रोग्राम है वो आपको पूरा आपके माइंड के अंदर वेस्टीज कंपनी का जो पूरा फ्यूचर प्लानिंग से, यानी उसकी बुनियाद से लेकर उसकी जो ऊंचाई तक है वेस्टीज की, जो उसका एजुकेशन सिस्टम है वो वीआईपी के अंदर पूरा छुपा हुआ है जी। इनिशियल प्रोग्राम के अंदर वो सारी चीजें छुपी हुई हैं जिससे आपका एक ग्रूमिंग हो सकता है डायरेक्ट वेस्टीज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अगर आप यही ट्रेनिंग मिस कर गए तो फिर आप कभी भी इसमें हमेशा आप दुविधा में रहेंगे, ये करना, कभी उसकी सुन ली, कभी उसकी सुन ली, कभी उसकी सुन ली, आप पहुंचेंगे कहीं नहीं, बस आप तैरते रहेंगे बीच में, किनारा पे कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले वीआईपी, और वीआईपी में एक चीज बताई जाती है, मेरी वॉइस आ रही है जी? आ रही है सर, आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी शायद वीडियो रुक गई थी जी। वीआईपी में एक सबसे जो एक सिस्टम बताया जाता है उसके अंदर, और वो बताया जाता है 7 बेसिक्स जी। कमाल, वाव, बस वही है। मैं अगर आज भी अगर इतने बड़े लेवल पे हूं तो आज भी मैं 7 बेसिक करता हूं, और वो 7 बेसिक यानी सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना। मेरी कंपनी, मैं मालिक, मुझे रोज प्रोडक्ट खाने हैं क्योंकि इसी से हमारी जिंदगी बननी है, इस प्रोडक्ट से। तो अगर आपको प्रोडक्ट से ही मोहब्बत नहीं है, 7 बेसिक्स में पहले ही बताया जाता है वीआईपी के अंदर कि यूज द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट को खाना है, अपने हलक में आना है, अपने पूरे परिवार को खिलाना है, प्रोडक्ट से मोहब्बत करना है। प्रोडक्ट इसका रीढ़ की हड्डी है, ये न्यू है, ये प्रोडक्ट खाना ही खाना है, ये पहला हो जाता है। फिर शेयर द प्रोडक्ट, यानी अब जब आपने खाया तो अब आपको शेयर करना है। शेयर क्या करना होता है जनरली, जैसे हम लोग चाय पीते हैं तो आपको जानबूझकर चाय की बात छेड़नी है। आप आजकल कैल्शियम खा रहे हैं तो जानबूझ के कैल्शियम की बात आपने शेयर करनी है। आप स्पाइरुलिना खा रहे हैं, आपको बोलना है यार मैं पहले थका थका रहता था और मैं सीढ़ी पे चढ़ता था तो हांफने लग जाता था। मैं यार आजकल ना बहुत ही बेहतरीन इंटरनेशनल ब्रांड लाजवाब मैं प्रोडक्ट खा रहा हूँ, स्पाइरुलिना और फ्लैक्सीड ऑयल, तो यार मैं अभी चिड़िया धड़ाले से दौड़ चढ़ लेता हूँ। तो दिस इज द शेयरिंग, दिस टाइप ऑफ शेयरिंग। राइट। तो ये एक दूसरा हो गया। तीसरा जो बेसिक्स में बताया जाता है, ऑब्वियसली आपको अब नेटवर्क बनाना है, और कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है, बंडल ऑफ कस्टमर, ग्राहकों का समूह बनाना है आपने। तो ऑब्वियसली उसके लिए रॉ मटेरियल है जो 7 बेसिक्स बताया जाता है वीआईपी के अंदर कि लिस्ट बनाइए, राइट। दैट इज क्योंकि वो बनेगा, रॉ मटेरियल होगा तो आप नेटवर्क बना पाएंगे, नहीं होगा। और हम बोलते भी है बनाओ बनाओ, लोग बनाते नहीं है, इसलिए उनका नेटवर्क नहीं बनता। शादी घर में होती है, उसका लिस्ट बन जाएगा, लेकिन नेटवर्क में लाने के लिए लिस्ट नहीं बनेगा जी। तो वो बेसिक्स, तो यही सारे बेसिक्स हैं जो बताए जाते हैं सिस्टम। और उसको हमने 2012 में मैंने ज्वाइन किया था, तब फॉलो करता हूं, और आज मैं 2021 में हूं यहाँ पर आपके पास, आज भी मैं इसको फॉलो करता हूं। आज भी मैं प्रोस्पेक्टिंग करता हूं, आज भी लिस्ट बनाता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि दुनिया के 7 अरब जो लोग हैं वो सब सुबह उठ के पेस्ट करते हैं, वो मेरे सारे क्लाइंट हैं जी। हाँ, उन सब तक मुझे पहुंचना है। राइट। सो 7 काम, पहला प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा शेयर करना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, 5वां करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क, और 7वां करना फॉलो अप। राइट। तो ये 7 काम आप डेली आज भी कर रहे हो, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा है कि यार एक बड़े लेवल पे आने के बाद हमें नहीं करने हैं, लेकिन आप देखिए आज बड़े बड़े लीडर्स भी उन 7 कामों को फॉलो कर रहे हैं। और सर एक चीज, जैसे आपने बोला लिस्ट बनाना, तो क्या होता है ना, बहुत से लोग, मैं चाहूंगा कि आप इसको भी हाईलाइट करें कि बहुत से लोग एक लिस्ट बनाते हैं और फिर आके कहते हैं जी मेरी तो खत्म हो गई, मैं तो जितनों को जानता था मैंने सबसे बात कर ली और लोग ही नहीं है। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मैं लोगों को नहीं जानता या मेरी लिस्ट नहीं है, तो उस पर आपका क्या कहना है राज मोहम्मद जी? जी देखिए, मैंने पहले ही कहा इसका जो रॉ मटेरियल है लिस्ट है, राइट। और जब तक वो रॉ मटेरियल नहीं, वो लिस्ट नहीं होगा तो आप नेटवर्क तो बना ही नहीं सकते, और नेटवर्क का सपना भी भूल जाइए। तो अब लोगों को बनाना क्यों है, वो उनका क्यों क्लियर नहीं है कि लिस्ट बनाना क्यों है, जबकि लिस्ट कोई बड़ी बात नहीं है। आप जहां पे जिसके तरफ देख रहे हैं, आप जहां जा रहे हैं वहां लोग ही लोग हैं, हमारा लोगों का ही बिजनेस है। राइट। और हमें लोग ही तो लाने हैं अपने नीचे।
मैं तो हर किसी को क्राउन ही देखता हूँ। मैं बस में जाता हूँ तो क्राउन, ट्रेन में जाता हूँ तो क्राउन, फ्लाइट में जाता हूँ तो क्राउन, मुझे चारों तरफ क्राउन ही दिखते हैं। हर आदमी क्राउन ही दिख रहा अगल बगल वाला। जी 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 वो मेरा लिस्ट है वो, राइट। हम्म तो लेकिन आपका क्यों क्लियर होना चाहिए कि बनाना क्यों है लिस्ट। अब यस आपकी चाहती ही नहीं है, आपके सपने ही नहीं है, आप ड्रीम ही नहीं देख रहे हैं कि मुझे टाइम, मनी, सिक्योरिटी, नेम, फेम जो इस प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, जो दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। आप एक नौकरी करते हैं तो एक लिमिट तक जहां से चलते हैं, आपका सफर वहां समाप्त होता है, फिर आपके बच्चे शुरू करते हैं, फिर वहीं से शुरू करते हैं जीरो से। तो यहाँ पर जो मिलने वाला है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लिस्ट अपने आप बनेगी। मेरे कोई नहीं जानने वाले थे, शुरुआत में नहीं आए मेरे लिस्ट में, मेरे रिश्तेदार वगैरह बनाए थे, वो कुछ ही लोग आए प्रोडक्ट यूज करने के लिए। मैंने प्रोस्पेक्टिंग की जी, और मेरे पास, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कम से कम आज 5,000 से ज्यादा अभी भी नए लिस्ट हैं। ग्रेट। सब प्रोस्पेक्टिंग, सब मैंने दोस्ती की है लोगों से, वो सब मैंने अपने उस तिजोरी में उसको रख के, मैं उनको जो नियर अबाउट होते हैं उनसे डेली बात करता हूँ, दोस्त बनाता हूँ, उनको फोन करता हूँ, कैसे हालचाल है, मैसेज भेजता हूँ। और ये तभी हुआ जब आप सीखते गए, अपनी लर्निंग नॉलेज बढ़ाते गए, तभी आई थिंक ये पॉसिबल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, देखिए आज के डेट में जैसे आप बात कर रहे थे कि हमारे पास 350 प्रोडक्ट हैं, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बट आज मैं एक चीज देखता हूँ, बहुत से लोग हेल्थ केयर को इग्नोर करते हैं। वो कहते हैं यार हेल्थ केयर नहीं समझाना, क्या करना है समझा के, बाकी चीजें समझा दो, क्योंकि उन्हें पता है लोगों के सवाल होंगे। सवाल होते हैं ना कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि गोली अंदर और आत्मा बाहर। बहुत से लोग कहते हैं कौन समझाएगा। बट आज जब जिस हिसाब से हम हेल्थ केयर को देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं वेस्टीज का मेजर सेगमेंट अगर कोई है तो वो है हेल्थ केयर। तो आज और आने वाले समय में वेस्टीज के हेल्थ केयर रेंज की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है, और क्यों आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्थ केयर यूज करना चाहेंगे, उसके ऊपर मैं आपसे कुछ जरूर सुनना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं इस बिजनेस में आया था 2012 के अंदर, तो उस वक्त सिद्धार्थ सर का चेक था लगभग 18.5 से 22 लाख रुपया, और उस वक्त वेस्टीज में सिर्फ 75 प्रोडक्ट्स थे, 75-80 के आसपास जी। और मेरे अपलाइन ने कहा था वेलनेस इंडस्ट्री जो आने वाला ट्रिलियन बिलियन, जो ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है, वो वेलनेस इंडस्ट्री होने वाली है जी। यानी आप अगर टीवी पे अगर एड देखते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हेल्थ का वर्ड, विटामिन ई वगैरह कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। जी। यानी क्या दर्शा रहा है कि आने वाला वक्त वेलनेस इंडस्ट्री का है। लोग कुछ विटामिन होंगे किसी चीज में, वही यूज करेंगे, वो उनके लिए सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। वो बड़ा फील करेंगे कि यार मैं विटामिन ई वाला साबुन लगाता हूँ, वाह, मतलब अपने आप को वो बहुत बड़ी चीज मान रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ का, वेल्थ का, वेलनेस का कुछ ना कुछ पॉइंट्स है, राइट। तो ये क्या बता रहा है वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। जी जी जी। और सबसे बड़ा चेक आज भी हमारा आता है, सबसे बड़ा टर्नओवर जो करते हैं हम वो वेलनेस से ही होता है, यानी फूड सप्लीमेंट से ही। मैंने बचपन में पढ़ा था कि एक वक्त आएगा आपको कैप्सूल में खाना मिलेगा। मुझे नहीं पता था कैप्सूल में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन ये कैप्सूल में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं, देखिए हम खाना खाते थे, हमारे पूर्वज, दादा परदादा दादा जो भी इस धरती पे जिए, उस वक्त कोई हॉस्पिटल नहीं होता था, कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे। वो खाना ही उनका 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 सारा न्यूट्रिशंस था, यानी उसी के अंदर वो सारे वो उनको न्यूट्रिशंस की वैल्यू मिलती थी, जिसकी वजह से वो लंबे लंबे समय तक जीते थे। राइट राइट राइट। तो हम बैलगाड़ी से कार पर आ गए, तो जैसे बैलगाड़ी से कार पर आ गए न्यूट्रिशंस की वैल्यू कम हो गई, खेतों में यूरिया पेस्टिसाइड डाला, ये सारे मिलावट हो गए, राइट। अखबारों में आए दिन देखते हैं आपकी कितने मिलावट्स हैं। तो इसके वजह से विटामिन मिनरल की जो कमी धीरे धीरे होती गई और हमारे शरीर में फैट, शुगर और ये सारे स्ट्रेस बढ़ते चले गए। तो अब ये जमाना कभी खत्म नहीं होगा, यानी आने वाले वक्त में हॉस्पिटल बढ़ेंगे, ये सब बढ़ेगा। अब ये हम दोबारा अपने दादा परदादा के वक्त नहीं जाने वाले हैं। अब हम आगे ही बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो और पुअर होते जाएंगे हमारे न्यूट्रिशन की वैल्यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो आने वाला जो वक्त है वो फूड सप्लीमेंट यानी वेलनेस का ही है। वो उसके वजह से ही
हम इस धरती के ऊपर एंजॉय कर पाएंगे और कहते हैं कि अपने हेल्थ को जी पाएंगे। हेल्थ सही तो लाइफ सही। सो बेसिकली आपका समझाने का एक ही मकसद है कि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हेल्थ केयर को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, बिकॉज देखिए किसी भी घर में हर व्यक्ति आज के डेट में हेल्दी रहना चाहता है। अब हमारे घरों में भी जहां जहां हेल्थ केयर यूज हो रहा है वहां पर यह है कि इससे पहले कि प्रोडक्ट की बॉटल खत्म हो हम दूसरी बॉटल मंगा के रख लेते हैं। yes. हाँ, चाय पत्ती अगर अचानक खत्म हो गई तो हो सकता है हमें डीएलसीपी जाना याद ना रहे, राइट। लेकिन अगर बहुत से लोगों के साथ है कि यार घर में माता जी एलोवेरा यूज कर रही हैं, फादर ग्लूकोसामाइन यूज कर रहे हैं, तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, आपसे पहले ही आपके घर वाले आपको याद दिला देंगे कि मेरा ग्लूकोसामाइन खत्म होने वाला है, कब लाके दोगे, एलोवेरा खत्म होने वाला है, कब लाके दोगे। सो दिस बिल्कुल सही कहा आपने सिद्धार्थ जी। मेरी जो मदर मेरे से लड़ाई झगड़ा करती थी जब खत्म हो जाता था ग्लूकोसामाइन, कई बार तो लेट होने की वजह से फेंक देती थी। इतना गुस्सा, हाँ इतना गुस्सा, खतरनाक गुस्सा है उनका कि भाई लेट क्यों हुआ, ग्लूकोसामाइन कैल्शियम लेट क्यों आया भाई। राइट मेरे को फेंक देती थी मेरे ऊपर ही। सर एक मेजर सवाल रहता है लोगों का ना, शुरू में वो यही रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं। अब आई थिंक बहुत सारे लोग यही बोलते हैं कि सर हम किसी को भी प्लान दिखाने जाते हैं, लोग एक ही बात बोलते हैं, टाइम नहीं। तो उस एक प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम किया जाए? देखिए टाइम तो मरते दम तक नहीं होंगे। अगर हम किसी से पूछे भाई टाइम है, वो बोलेगा टाइम नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है। मैं एक कोटेशन कहीं से पढ़ रहा था, जो हमारे जो धीरू भाई अंबानी के जो दो बेटे उसमें एक अनिल अंबानी है, तो उनको उनका एक पूरा हेल्थ चेकअप हुआ और उनकी रिपोर्ट आई। तो जब डॉक्टर मीट हुआ, जब डॉक्टर गए उनसे मिलने, तो उन्होंने रिपोर्ट में उनकी बताया उनको, और रिपोर्ट देखने के बाद तो उन्होंने कहा आपको अनिल अंबानी जी, आपको मुझे पता है आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, आपकी नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग होती है, आप हिंदुस्तान के बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, रिचेस्ट पर्सन आप हैं, और मुझे मालूम है आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जरूर आपको सलाह दूंगा कि आप रोज उठ के आप 2 घंटा आपको वॉक करना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटा रोज सुबह वॉक नहीं करेंगे तो ये सारा एम्पायर आपका धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या वो बात अनिल अंबानी जी को समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी। क्यों सर? तो जब बात समझ में आती है तो टाइम निकलता है दोस्त। टाइम तो किसी के पास नहीं है, बात समझ में आनी चाहिए। तो मेरे को भी टाइम नहीं था, मैं भी 6 बजे तक नौकरी करता था, रात के 11:30 बजे तक मैं ओवर टाइम पेट्रोल पंप पे टैंकर उतरवाता था। तो मैंने संडे काम शुरू किया, क्योंकि इस इंडस्ट्री की ताकत पता लग चुकी थी, इस मिलना क्या है मुझे जो मिलना है वो पता लग चुका था। जी तब पता लग चुका था, तो मैंने संडे लगाया। फिर मैंने ओवर टाइम भी छोड़े कुछ दिन के बाद। मैंने 6 बजे के बाद मैंने ओवर टाइम बंद कर दिया कि मुझे अब, क्योंकि जो मिलना है जब वो पता है तो फिर टाइम तो निकलेगा। अब सवाल यही है कि वो समझाएं कैसे, क्योंकि बहुत से लोग बिल्कुल। तो अब इसमें जब हम बताते हैं तो हम प्लेटफॉर्म, देखिए प्लेटफॉर्म क्या दे सकता है। जैसे मैं एक नौकरी के प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं एक दुकान के प्लेटफॉर्म पे बैठा हूं, तो ये नौकरी दुकान का जो प्लेटफॉर्म है क्या है, एक दाल रोटी, एक यही तो चल सकता है, जिंदगी काट ही तो सकते हैं, छोटे छोटे चीजों को ही तो पूरा कर सकते हैं, पूर्ति हो सकती है। लेकिन हम सपने जो हम देखते हैं, जो हम इस धरती के ऊपर आए हैं, हम इंसान बनके, तो सुई से लेकर हवाई जहाज तक इंसान ने बनाया है, राइट। और बड़े बड़े सपने लोग पूरा कर रहे हैं इस धरती के ऊपर। तो हमारे सपने जो हैं, अगर वो ड्रीम हमारा क्लियर है तो वो कहां से पूरे होंगे? तो हम लोअर मिडिल क्लास, सर्विस क्लास का एक ही प्लेटफॉर्म है इस धरती के ऊपर, इकलौता, वो है वेस्टेज डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में मल्टीप्लिकेशन की पावर है। जी। तो जब हम इस प्लेटफॉर्म को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि 2 साल 5 साल पार्ट टाइम करके, आप फुल टाइम करके, 10 साल 20 साल करके, आप इस प्लेटफॉर्म से आप अपनी जगुआर ले सकते हैं, मर्सिडीज ले सकते हैं। जी। तो मिलना क्या, प्लेटफॉर्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देन हम समझाने में कामयाब हो गए, देन वो हमारे साथ पार्ट टाइम कर जाएंगे। मैं आपसे यही चीज बोलना चाह रहा था कि जब हम बात कर रहे हैं समझाने की, तो मेरा ये मानना है सर, और आई थिंक आपका भी, हम दोनों का यही मानना है कि समझाने के लिए
जो चीज सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है टूल्स, राइट। तो टूल्स आई थिंक बहुत से लोग टूल्स यूज नहीं करते। तो आई थिंक आप भी आज इतने बड़े लेवल पे हैं और आज आप भी अगर किसी को प्लान देने जा रहे हैं 1-to-1, तो आप भी जरूर टूल्स का इस्तेमाल करते होंगे। तो एक राइट, तो टूल्स का क्या महत्व है, थोड़ा सा मुझे उसके बारे में बताइए कि क्यों हमें टूल्स यूज करने चाहिए जी जी। किसी भी व्यक्ति को प्लान जी देते। ये मेरे सारे टूल्स हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं, वाह, बुक से लेकर ये सारी चीजें। राइट, देखिए इसके बगैर तो मेरा अस्तित्व ही नहीं है, मैं नेटवर्कर ही नहीं हूँ। अगर ये मेरे पास नहीं है तो मैं नेटवर्कर ही नहीं हूँ, और मेरा हक भी नहीं बनता किसी के सामने एक बात को छेड़ने का या प्लान दिखाने का, मैं दिखा ही नहीं पाऊंगा। राइट 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 राइट। ये इसके वजह से वो प्लेटफॉर्म क्लियर कराने में, मैं इस प्लेटफॉर्म को क्लियर कराने में मैं सक्षम हो पाता हूँ। अगर ये सब नहीं हो, अगर ये प्लान बुक नहीं हो, राइट, ये प्लान बुक नहीं हो और ये सब चीजें नहीं है, तो मैं किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं करा पाऊंगा, मैं प्लेटफॉर्म के बारे में बता ही नहीं पाऊंगा। राइट 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 राइट। सो ये टूल्स हैं, इसके अलावा आज हमारे पास कितने डिजिटल टूल्स हैं, चाहे यूट्यूब हो, सक्सेस स्टोरीज हो, क्योंकि बहुत से लोग कैरी नहीं करते, बहुत से लोग अपने फोन में दिखाते हैं, आजकल लोग डिजिटली काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल सही कहा सर, टूल्स का एक बहुत बड़ा महत्व है लोगों को विश्वास दिलाने में या चीजें लोगों को समझा पाने में। मेरा एक सवाल आपसे और है सर, जो आई थिंक बहुत से लोगों का यहाँ होगा। बहुत से लोग ये मानते हैं कि जो पहले आते हैं वही कामयाब होते हैं, बाद वाले कामयाब नहीं होते, राइट। तो उस पर आपका क्या कहना है? एक्चुअली में ये कुछ मतलब कहते हैं ना कि लोगों को भ्रम है ऐसा कुछ, क्योंकि ये इंडस्ट्री जिस तरह से एक प्लास्टिक इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, आने वाले भविष्य में भी लोग आईटीएन बनेंगे, आने वाले भविष्य में लोग आईआईएम निकालेंगे, आने वाले भविष्य में भी लोग आईएएस निकालेंगे। ये तो वो तो प्लेटफॉर्म में वो तो चलता रहेगा, उसी तरह से ये प्लेटफॉर्म है जी। हुआ क्या कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसी कंपनियां हैं कुछ कि भैया पहले आप यहाँ लग जाओ तो फिर उसके बाद आपके नीचे नीचे ऐसा हो जाएगा। तो ये कुछ उन लोगों ने इस इंडस्ट्री को भ्रम फैलाया जिनको काम नहीं करना, राइट, और जिसको इस इंडस्ट्री के ये इंडस्ट्री को नहीं मानते हैं, वो स्कीम मानते हैं, या तो लॉटरी सिस्टम मानते हैं, या रातों रात करोड़पति बनने का एक सिस्टम मानते हैं कि बस कल ही मिल जाए पैसा, राइट। तो उन लोगों को लगता है कि पहले जो जुड़ गए उनको ये आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक इंडस्ट्री है जी, डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में लोग पोस्ट ग्रेजुएट होकर आएंगे, फ्यूचर में लोग एमबीए की पढ़ाई में करके आएंगे, वो भी उस दिन ड्यूसीडी बनेंगे उसके बाद जी जी जी। मेरे बच्चे कल को 18 साल के होंगे, वो ज्वाइन करेंगे, वो ड्यूसीडी बनेंगे जी। तो इसमें पहले आओ पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंडस्ट्री है। इसमें जहां से आप शुरू होते हैं वहां से आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, बंडल ऑफ कस्टमर, आप अपना नेटवर्क बनाते हैं। बल्कि मैं ये देख रहा हूं आपने खुद 2012 में ज्वाइन किया, जबकि कंपनी को काफी साल हो चुके थे। मेरे से पहले सिद्धार्थ सर 22 लाख रुपया, मेरे से पहले पुरानी साहब ऑलरेडी उनका चेक आज 33 लाख का है, पेंशन आ रहा है 90 लाख की उम्र में। और शायद सर आपकी टीम में भी ऐसे कई लोग होंगे जो शायद जिनको अभी जिन्होंने आपके बाद बहुत बाद ज्वाइन किया और आज शायद वो उससे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे जितनी तेजी से शायद आप लोग या पहले वाले लोग नहीं बढ़ पाए, क्योंकि पहले इतने रिसोर्सेज नहीं थे जी, इतने प्रोडक्ट नहीं थे, इतनी चीजें नहीं थी जी, तो कहते ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, राइट, जस्ट सेकेंड। सो यहाँ पर आई थिंक हमारे पास जैसे कि आपने कहा टूल्स, कहानियां, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि आज की डेट में जब हम इतने सारे ऑप्शन देखते हैं मार्केट में, इतना कुछ देखते हैं और बहुत सारी नई कंपनीज आ रही हैं, बहुत कंपनीज पहले भी आई, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो आज उस दौर में क्यों वेस्टीज किसी व्यक्ति को करना चाहिए? वेस्टीज क्यों आज भी किसी के लिए पहली प्रायोरिटी होना चाहिए इतने ऑप्शंस होते हुए? राइट, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे पहली चीज कि हम जिस कंपनी के साथ हैं, आज इस कंपनी ने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है और इंटरनेशनली पहली कंपनी गई है वर्ल्ड के टॉप 100 में, जिस इंडस्ट्री के अंदर हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट। तो ये क्यों गई है? क्योंकि हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट है, राइट, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेटअप एक बिजनेस करने के लिए इन्वायरमेंट चाहिए, वो सारा कुछ है, राइट, पहली चीज।
दूसरी चीज, इसमें खुदरा सामान है, यानी डेली गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो हमें प्रोडक्ट, जिससे हमारा पैसा आना है, बोनस बन के आना है, टर्नओवर होगा जिसके थ्रू, वो हमारा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट वैल्यूएबल है, यानी किसी के जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, खामोखा नहीं है, वैल्यू ऐड करते हैं किसी को जीवन के अंदर, उसके जीवन में उसके लिए बहुत बड़ी प्रायोरिटी आता है हमारे प्रोडक्ट, राइट। तो वैसे वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल ब्रांड, नॉट ए नेशनल, इंटरनेशनल, यानी जो एक कंट्री के अलावा कई कंट्री में सामान बेचे जाते हैं, उसको इंटरनेशनल ब्रांड बोलते हैं। 18 साल पुराना ब्रांड जी अपनी जगह बना, 18 साल में अपना ब्रांड को जगह बना लिया कंपनी ने। और हम सब बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क नहीं करते, लेकिन वो बहुत प्राउड फील करते हैं, यार वेस्टीज ब्रांड के प्रोडक्ट आई लाइक, मतलब बहुत पसंद है मुझे, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी है, सीधा फैक्ट्री से हमें मिलता है, ओरिजिनल बिल पे मिलता है जी, राइट। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, आपको इस प्लेटफॉर्म में बिजनेस करने के लिए, प्लान दिखाने के लिए, बात करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए आपके अंदर एक्साइटमेंट होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि मैं किसी को जबरदस्ती उसको पटा के जोड़ लूं, उसको लालच दे के जोड़ लूं, स्कीम दिखा के जोड़ लूं, नहीं। वो स्कीम, लालच, वो पैसा कुछ दिन का है, वो कुछ दिन के बाद है, वो दिखता है। जैसे हम कई बार गर्मियों में गाड़ी चलाते हैं रोड पर, तो हमें दूर दिखता है, जब हम दूर देखते हैं तो ऐसा लगता है पानी है जी, जबकि वो पानी नहीं है। तो कुछ ऐसे अभी जो कुछ भ्रमित हो रहे हैं लोग कि भाई ये है वो है, कम समय में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं। एक स्टेबल कंपनी में जो ऑलरेडी स्टेबल है, गुडविल है, उसी में आपकी सक्सेस कई हजार गुना बढ़ेगी। वंडरफुल, ग्रेट, कई हजार गुना, क्योंकि उसका गुडविल है जी। आज आप किसके पास लेके जाएंगे? आज हर आदमी हाईली एजुकेटेड है। ऐसा नहीं कि आप हमारा देश अभी अनपढ़ों का रह गया है, धीरे धीरे साक्षरता लेवल बढ़ रही है जी। आज गूगल है, आज लोगों के पास आंकड़े हैं, डाटा है जी, वो पहले देखना चाहते हैं। हम बोल देंगे कंपनी नंबर 1 तो झूठ, वो फिर तो हमने झूठ बोल दिया ना। यहाँ तो डाटा बोल रहा है, तो ऑलरेडी इस कंपनी के पास डाटा है, आंकड़े हैं, आंकड़ों की वजह से आप मतलब आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि आंकड़े इसके पास हैं। राइट सर। सर, कोई स्पेशल मैसेज यूथ को जो आप देना चाहेंगे आज के डेट में? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम चाहते हैं कि इस धरती के ऊपर अच्छा सा जीवन, सुंदर सा जीवन जी के जाएं, राइट। जब तक डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं था, तब तक हम जैसा भी लाइफ जीना चाहते थे, मैं भी यंग था, तो जो मिला, जितना मुझे पता था, उतने हाथ पांव मारे और उसी में मैं जी रहा था 32 साल की उम्र तक, राइट, उसी में जी रहा था। अगर मुझे 18-22 साल की उम्र में ये इंडस्ट्री के बारे में पता होता, इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ऑलरेडी मुझे मेरे घर वालों ने बताया, नौकरी का प्लेटफॉर्म, दुकान का प्लेटफॉर्म, छोटे मोटे काम का प्लेटफॉर्म, मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का प्लेटफॉर्म नहीं पता था ना। मेरे दादाजी के समय में आ गया होता तो सोचिए, राइट। आज रोल्स रॉयल, आज बंगलों में होते हैं, पैलेस होता है, दादाजी के समय में आ चुका होता, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग सपने देखते हैं, ड्रीम पूरा करना चाहते हैं और कैरियर बनाना चाहते हैं, और ये रातों रात नहीं बनता, कम से 2 से 5 साल, 10 साल। सचिन तेंदुलकर को 10 साल लगे, 8-6 साल की उम्र से उसने अपना शुरू किया कैरियर। जो भी है टेनिस प्लेयर हैं इस धरती के ऊपर, जो भी सक्सेसफुल हो गए, 8 से 10 साल। इवन आप देखिए, धीरू भाई अंबानी को 40 साल के बाद लोग जाने जी, टाटा को 50 साल, 60 साल के बाद लोगों ने जाना जी। तो यानी आपको धैर्य के साथ 2 से 5 साल तक लर्निंग एटीट्यूड के साथ, मेंटोरशिप के साथ जी, लर्निंग एटीट्यूड, मेंटोरशिप, उसके बाद नेवर गिव अप, नेवर गिव अप एटीट्यूड, यानी किसी भी कीमत पे छोड़ना नहीं है इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते 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 किस्मत बदलेगी। ये ऐसा प्लेटफॉर्म का डिजाइन है, होना ही होना है, आदमी को सक्सेस होना ही होना है यहाँ पर। वंडरफुल सर। और यहाँ पर जो चीज एक्चुअली में बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, आपकी आज की कामयाबी, आपकी और आपकी नेटवर्क की कामयाबी, कि आज आप किस मुकाम पे हैं?
ये हम जरूर जानना चाहेंगे। राइट। जो मैंने सपना देखा था वेस्टीज में प्लेटफॉर्म, मैंने भी ये वाइस मैगजीन देखा था उस वक्त। तो उस वक्त भी मैंने सपना देखा था कि मेरा भी फोटो आया इसमें। और फिर कार का सपना देखा था। तो आज मेरे पास 3 कार हैं, जिसमें एक मर्सिडीज बेंज है। राइट। कमाल है इस प्लेटफॉर्म का। 17 रुपए से इनकम महीने का, फिर वो 500 रुपया गया, फिर 1000 रुपया गया, फिर 5000, फिर 10,000 गया, फिर 20,000, 50,000 गया पर मंथ, फिर 1 लाख गया, 2 लाख रुपया महीना गया, फिर 1.5 लाख रुपया महीना गया, फिर 2.5 लाख रुपया महीना, फिर 3 लाख, 3.5 लाख गया, फिर 4 लाख रुपया महीना, फिर 4.5 लाख, फिर 5 लाख रुपया महीना, फिर 6 लाख, फिर 6.5 लाख रुपया महीना, फिर 7 लाख, फिर 7.5 लाख, 8 लाख रुपया महीना, 9 लाख, अभी 10, सवा 10 लाख हाईएस्ट चेक से मैं आगे। वंडरफुल। 10 लाख रुपए ऑन एन एवरेज इनकम ऑन एन एवरेज। और मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन लग गया था, जब जब लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब भी मेरी आपसे बात हुई थी, एंड एट दैट टाइम आल्सो ये इनकम इसी तरीके से रेगुलर रहा। हाँ, 8 लाख 9 लाख वो रेगुलर थी, बिकॉज पावर ऑफ रीपरचेस, क्योंकि लोग घर में रहकर गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक प्रोडक्ट खा रहे थे। और ह्यूमिनिटी का जब न्यूज आया WHO की तरफ से, अखबारों में आया, टीवी मीडिया में, चारों तरफ यूट्यूब में, तो हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड थी बहुत ही जबरदस्त होने लगी। चेक बढ़ गया सर, लोगों का चेक बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ कि वो लॉकडाउन में 9-9, 10-10 लाख के चेक्स पर मंथ है। Yes. इज अ पावर ऑफ रीपरचेस, इज अ सेटअप जो ऑनलाइन सेटअप। फॉरेन टूर, हैव यू डन फॉरेन टूर्स विद वेस्टीज? मोर देन 10 कंट्रीज आई थिंक, जिसमें रशिया, टर्की, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे। वंडरफुल। और आप दोबारा फॉरेन टूर जा रहे हैं हमारा, आपको पता ही होगा आई थिंक। तो बहुत सारे लोगों से यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी तैयारी कर लें। और देखिए इस इंडस्ट्री, इस प्लेटफॉर्म की ताकत देखिए। अकेला मैं ही सक्सेस नहीं हूँ। देखिए, मैं अगर कामयाब हुआ तो क्या हुआ, दुनिया देखो अपने लिए जिए तो क्या जिए, है दिल औरे के लिए जी। और आपको मैं एक सीक्रेट बता दूं, जो हमारा रब है, हमारा ईश्वर है, हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने हमें इंसान बनाया, अपना बंदा बनाया। अगर वो हमें प्यार नहीं करता तो हमें कीड़ा मकोड़ा बना सकता था, चींटी बना देता, गधा बना, कुछ तो बना सकता है, क्योंकि हमें प्यार करता है, इसलिए उसने हमें इंसान बनाया। क्योंकि हमें बहुत प्यार करता है वो रब, इसलिए हमें इंसान के रूप में हमें ये जीवन मिला ना, राइट। लेकिन हमसे भी ज्यादा वो किसी और को प्यार करता है, और वो करता है जो उसके बंदों के बारे में जो सोचता है, उसके बंदों को प्यार करता है, वो उसको ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। और हम वेस्टिजियन, हम उसके बंदों के बारे में सोचते हैं कि यार मेरी डाउनलाइन कामयाब हो जाए। हम उसके बंदों के बारे में सोचते हैं यार उसके घर में 1 लाख का चेक आ जाए यार। हम उसके बंदों के बारे में सोचते हैं कि उसका फॉरेन ट्रिप हो जाए। तो जब हम उसके बंदों के बारे में सोच रहे हैं तो ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देगा भाई। बिल्कुल सर। और मेरी टीम में लगभग 22 लग्जरी कार अचीवर हैं, जिसमें शुरुआत में मैंने संजय यादव जी को पहला प्लान दिखाया था। ऐसा नहीं कि अपने आप जुड़ गए लोग, प्लान दिखाया था भाई जाकर। काम करा था, काम किया था। लोग कहते हैं सक्सेस के पीछे ये राज है कि आपको काम करना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है ना। काम करना पड़ता है। काम किया है दोस्त, भूखे रहकर सुबह डीसी राजपूत उनके साथ भागा है, काम किया है, राइट। ऐसे मनोज जी, संजय, आप अगर फाइल देखते होंगे तो उस फाइल का मास्टरमाइंड मैं ही हूँ। बिल्कुल। उस फाइल की ट्रेनिंग में देता था अपनी टीम को, संतोष जी, मनोज जी, तो ये पूरा टीम है ऑल ओवर इंडिया। किशन सोलंकी जी लग्जरी कार अचीवर, बहुत सारे। वंडरफुल सर। इतने सारे लोग आपकी टीम में आज कामयाब हैं, जिनको लोग आपके नाम से जानते हैं, इनफैक्ट उनके नाम से जानते हैं। और यस, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, पता कई लोग तो ऐसे होंगे जो कहते होंगे अच्छा ये उनके अपलाइन है, राज मोहम्मद जी उनके अपलाइन है। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, मतलब अगर बेटे को बाप के नाम से जाना जाए, मतलब एक, हालांकि उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, तो एक नॉर्मल बात है, लेकिन जहां बेटे के नाम से बाप को जाना जाए, डाउनलाइन के नाम से अपलाइन को जाना जाए, तो आई थिंक उससे बड़ी कामयाबी और कोई नहीं होती, उससे बड़ी प्राउड मोमेंट और कोई नहीं होती कि कितने लोगों की जिंदगी को आपने बदल दिया सर। आई थिंक क्योंकि इससे नेक काम दुनिया में और कोई नहीं होगा जो आज
आप कर रहे हैं वेस्टीज के हम साथ। तो उस रब का काम कर रहे हैं। आई नो, वो एक जो माध्यम, उसने हमें चुना है इस पूरी दुनिया में, जी, इस प्लेटफॉर्म वेस्टीज के एक लिए। माध्यम बना है उस चीज हाँ, को करने। वेस्टीज एक प्लेटफॉर्म जो मिला है हमें। जी अगर जी, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो शायद ये बिल्कुल सोच, ये काम इस तरह का नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। राज मोहम्मद जी, कोई आखिरी मैसेज जो आप जरूर देना चाहेंगे आज हमारी ऑडियंस को? देखिए, आप लोग बहुत लकी हैं। पूरी दुनिया के अंदर आपको रब बहुत प्यार करता है, इसलिए आपको वेस्टीज जैसा सिस्टम, वेस्टीज जैसी ईमानदार। जब मैं बाली साहब से पहली बार मिला था तो बाली साहब ने एक चीज कहा था, कोई तो ईमानदार होगा। बस मैंने सर की वो ईमानदारी वाली पकड़ ली बात। मैंने कहा ये कंपनी बहुत लंबा जाएगी, यानी हमारे पोते सरपोते तक जाएगी ये। जब तक इस दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये कंपनी चलेगी, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी की जो न्यू बात की थी, ईमानदारी वाली बात की थी, वो चीज मुझे बहुत पसंद आया था। तो आप बहुत लकी हैं इस पूरी दुनिया में। आप जैसा किस्मत वाला कोई नहीं है कि आपको वेस्टीज जैसा प्लेटफॉर्म, नंबर 1 ब्रांड, है ना, इस तरह की कंपनी मिली है। तो मेरा मैसेज यही है कि मरते दम तक कुछ भी हो जाए, वेस्टीज को नहीं छोड़ना है। कुछ भी सिचुएशन आ जाए, कुछ भी हो जाए, पूरी जी जान लगा देना है अपने सपनों के लिए, क्योंकि इकलौता आखिरी रास्ता हमारे पास है वेस्टीज प्लेटफॉर्म, जिसमें हम मल्टीप्लाई करके, टाइम मल्टीप्लाई, मैन पावर मल्टीप्लाई, डुप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन की पावर, नेटवर्क में जो लोग अमीर बनते हैं इस नेटवर्क को बनाकर, जैसे एयरटेल अमीर बना है, ये लोग तो उन्होंने अरबों रुपए खरबों रुपए लगाए, लेकिन वेस्टीज में विदाउट इन्वेस्टमेंट, बिना पूंजी लगाए आप ये नेटवर्क बना सकते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि किसी भी कीमत पे आप वेस्टीज मत छोड़ना, बाय हुक बाय कुछ भी हो जाए वेस्टीज मत छोड़ना। और अपने मेंटरशिप और कंपनी का जो सिस्टम है, आपके अपलाइन आपको एजुकेट कर पाए, कोई ना कर पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वेस्टीज एजुकेशन सिस्टम, वीआईपी, वीएलसी, हम आज इसी के प्रोडक्ट हैं। वीआईपी, वीएलसी और अवार्ड फंक्शन और बहुत सारे कंपनी प्रोग्राम कर, हम उसी के प्रोडक्ट हैं। अगर वो नहीं होता है तो शायद ये सिस्टम नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम, तो शायद हम यहाँ नहीं होते, इतना बड़ा विजन भी नहीं होता। राइट, वंडरफुल सर, सो नाइस ऑफ यू। इतनी सारी बातें, इतने सारे क्वेश्चन, आई थिंक आज आपने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सिद्धार्थ मुझसे इतने क्वेश्चन पूछेगा। और यकीन मानो आप सर, अभी मेरे पास समय की कमी है, वरना मेरे पास अभी इतनी सारी और चीजें हैं आपसे जानने को, क्योंकि जितना सीखो उतना कम है आपसे, राइट। तो मैं जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं उन सबसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि सफलता हासिल करने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि सफल लोगों से सीखो। और आज एक सफल व्यक्ति आज आपके सामने मौजूद है, तो शायद जिस मुकाम पे आज आप लोग खड़े हो, जिस पायदान पे आप लोग खड़े हो, इन्होंने भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह शुरुआत करी थी, लेकिन प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत छोटी थी। क्यों? क्योंकि इनका मकसद बहुत बड़ा था, और अगर मकसद बड़ा है तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आपका रास्ता नहीं रुक सकती। सो इसी सेशन में आज ये सारी चीजें हमने सीखी, और मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं सर आपके लिए। लोग बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने अपना समय दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आप हमें इसी तरीके से अपना समय देते रहेंगे, हमें दोबारा और बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता रहेगा। सो मैं सभी की तरफ से बहुत हार्दिक आपको अभिनंदन देता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सर, जो आपने आज हमारे लिए टाइम दिया। सो थैंक यू सर, थैंक यू राज मोहम्मद जी, थैंक यू वेरी मच। एंड एवरीवन, इसी प्रकार से आगे और बहुत सारे लीडर्स टॉक शोज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महीने में 2 लीडर टॉक शो हम जरूर करेंगे। मैं उसे अपने फेसबुक पेज पे भी डालता हूं, मैं उसका यूट्यूब लिंक बना के भी आप लोगों के पास भेजता हूं, ताकि और जो लोग रह गए हैं उनको भी आप इस प्रकार की सफलता की कहानियां सुनाएं, और उन्हें भी आप इस बिजनेस के बारे में बताएं, और उनकी भी लाइफ को चेंज करें, राइट। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू गाइस, थैंक यू, विश यू वेल।